हेलो दोस्तों, मैं हूं AR राहुराज और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल AR स्टडी क्लासेस। सीधी बात नो बकवास, शुरू करते हैं आज की क्लास और कुछ नया सीख लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट तक पढ़े थे और आज की क्लास में हम लोग केस टेबल से शुरू करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद केस टेबल ही आ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है क्या, प्रोनाउन को पर्सन, नंबर तथा केस के आधार पर कैटेगरी वाइज कर टेबल को दर्शाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि एक टेबल बनाते हैं हम लोग, जिसमें क्या पर्सन, नंबर तथा केस के आधार पर हम लोग बनाते हैं जिस टेबल को, उसी टेबल को क्या बोलेंगे हम, कि केस टेबल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि नंबर क्या है, पर्सन क्या है, नंबर क्या है, केस क्या है। अगर ये तीनों बढ़िया समझ में आ जाएगा तो आपको केस टेबल समझना है तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। ए केस टेबल है। केस टेबल कहने का मतलब है क्या, इसमें देखिए आपको सारे मिल जाएंगे। जैसे पर्सन, पर्सन में एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर में सिंगुलर, प्लूरल, और केस में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन, यानी पोसेसिव केस में ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले पर्सन को समझ लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे, सेकंड पर्सन किसे कहेंगे, थर्ड पर्सन किसे कहेंगे। देखिए यहाँ पे आपको इस तरीका से डायग्राम आपको लगभग सारे बुक में मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस ए पर्सन वाले हैं, ए पर्सन को नहीं मिलेंगे। बाकी यहाँ से इधर सारे आपको अदर बुक में मिल जाएंगे। तो पहले इसको समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन कहते कि किसे हैं। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे बोल रहा है क्या, कि स्पीकर। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन होगा स्पीकर रहेगा, यानी कि बोलने वाला। आप ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो बोलता है उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। अब रही बात सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन किसे कहेंगे, जो लिसनर, यानी जो सुनता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन किसे कहेंगे। तो थर्ड पर्सन कहने का मतलब है अबाउट विच से, मतलब जिसके बारे में कुछ बोला जाए उसे हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गया कि फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, जो बोलता है, और जो सुनता है उसे हम सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात करेंगे वह क्या है, थर्ड पर्सन। तो यही आपको पर्सन में आपको समझना है कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जो जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे मैं बोला कि सोहन एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे बात समझना है कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, और आप सुन रहे हैं तो यानी सेकंड पर्सन, और सोहन जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो थर्ड पर्सन हो गया। आई थिंक आपको पर्सन के बारे में क्लियर हो गया। अब चलते हैं नंबर। देखिए नंबर दो प्रकार के यहाँ पे हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। अब सिंगुलर कहने का मतलब है जिससे एक व्यक्ति का बोध हो, एक व्यक्ति, यानी जो एक सिंगल का बोध हो। अब प्लूरल कहने का मतलब क्या है, जिससे मोर देन वन, यानी कहने का मतलब है कि एक से अधिक व्यक्ति के का बोध हो, यानी एक से ज्यादा व्यक्ति का जब तुलना हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरल। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम नंबर के देख लिए कि एक क्या होता है, सिंगुलर, और दूसरा प्लूरल। अब आते हैं केस के बारे में। देखिए केस के बारे में यहाँ पे उतना ज्यादा डीप नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या है। तो एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस यानी वो सब्जेक्ट के रूप में रहेगा अधिकतर। उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव केस उसे कहेंगे जो ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। बात समझ में आया। यानी कि नॉमिनेटिव केस हम उसे डायरेक्ट कह सकते हैं जो सब्जेक्ट का कार्य करता है, एकदम एक लाइन का डिफिनेशन। ऑब्जेक्टिव केस उसे कहेंगे जो ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। ठीक है,
और पोसेसिव एडजेक्टिव, यह एक तरह से एडजेक्टिव है, आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। और एक पोसेसिव प्रोनाउन, ये भी एक तरह से क्या है, एक प्रोनाउन है। इस सब के बारे में डीप में जानेंगे। तो अभी आपको ज्यादा अधिकतर यहाँ पे ध्यान देना है नॉमिनेटिव केस को और ऑब्जेक्टिव केस को, कि इसी का यूज बहुत ज्यादा होगा। तो इसके बारे में आप पहले सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट बढ़िया से जान रहे हैं पहले कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे आपको नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब रह गई पूरी टेबल की बात। तो टेबल इतना जल्दी ये आसानी से याद होता नहीं है, बात एकदम क्लियर समझ लीजिए। क्योंकि अगर ऐसे सोच रहे हैं मैन्युअली याद करने के लिए कि आई, मी, माई, माइन कर करके याद करें कि आई, मी, माई, माइन, आई, मी, माई, माइन, तो ये आपको जल्दी आसानी से नहीं याद होगा। तो इसे याद कैसे करें, सबसे बेनिफिट यहाँ पे, यानी एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसको याद कैसे करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसे याद करना। देखिए, बात समझने की कोशिश, इंग्लिश ग्रामर को समझना इतना आसान या टफ ज्यादा नहीं होता है। जिससे अगर कोई भी चीज पढ़ा, वो याद रह गया और याद रहते रह गया, तो उसके लिए बहुत ईजी है। प्रॉब्लम यहाँ पे है। अब जिससे अगर याद नहीं है, याद मैंने पढ़ा सब कुछ लेकिन याद नहीं रह पाता है, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। और जिसके लिए पढ़ा वो याद रह गया, तो उसके लिए ग्रामर क्या, हर एक सब्जेक्ट उसे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बात हमको यही समझना है कि हम लोग इस टेबल को याद कैसे करें। तो देखिए, एक मेरे अनुसार से याद करिएगा, आपको याद बहुत आसानी से हो जाएगा। और एक और बात, यहाँ पे आप जिस तरीका से आपको टेबल आपको दिया गया है, इसको रट्टा मार के आप नहीं याद करिए। क्योंकि रट्टा मारिएगा, आज मारिएगा, कुछ दिन के बाद आपको भूल जाइएगा। यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम लोग याद कैसे करें। तो आपको सबसे पहले ये आपको 3 बातें जो बताए थे उसको आपको याद पहले रहना चाहिए। क्या चीज, एक पहला पर्सन, दूसरा नंबर और तीसरा केस। ये आपको याद रहना चाहिए कि पर्सन में कौन कौन होता है, नंबर में कौन कौन होगा और केस में क्या क्या होगा। तो इसके आधार पे चलिए अब हम लोग इस टेबल को याद कैसे करें, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर में ये हर समय आएगा। एक तरह से ऐसे कह सकते हैं हर जगह ये इसका यूज होता है। तो इसको समझने के लिए आपको ये टेबल को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इसमें याद करने में आपको हो सकता है बहुत टाइम भी लग जाए, लेकिन आपको याद इसको करिए कि आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आज आप इसको याद नहीं करते हैं तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होगा। बात क्लियर। तो इसको याद कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इसको याद कैसे करें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको याद कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले आपको देखिए, आपकी पूरी टेबल आप मत बनाइए, बस एक एक बार में। जैसे पहला फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक सिंगुलर होता है। तो बस ये आप याद रखने की कोशिश करिएगा कि सिंगुलर यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में कौन होता है। तो उसके लिए क्या होता है, आई। अब देखिए यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने पड़ेगा कि आई है तो ये क्या है, नॉमिनेटिव केस। बात क्लियर। आपको एकदम एक एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, आई एक नॉमिनेटिव केस है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा तो आपको लगभग लगभग सारे चीज आपको याद हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव केस पे। तो ऑब्जेक्टिव केस कह रहा है क्या कि इसका क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, मी। तो आपको ऐसे ही करके याद रखनी पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में, नॉमिनेटिव केस में आई, और ऑब्जेक्टिव केस में मी, पोसेसिव एडजेक्टिव में आपको माई, माई। ठीक है। उसी प्रकार पोसेसिव प्रोनाउन में माइन। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला आपको लिखना, टेबल बनाना है किस तरीके से, इतना ही आप पहले बनाइए। ये टेबल है, सिर्फ एक लाइन बनाएंगे।
और ऊपर ए वाला लिख लेंगे केस, क्योंकि आपको केस के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। ये टेबल ऊपर लिख लेंगे पहले, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि नॉमिनेटिव केस के जगह पे क्या भरे, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जगह पे क्या भरे, पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे माने कि पोसेसिव एडजेक्टिव जगह पे क्या भरे, इस तरीके से। तो आपको याद रखने के लिए आपको ये चीज आपको करना पड़ेगा। अब आपको से अब देखिए, जब हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के बारे में डिसाइड कर लिए कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, आई होता है, नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है, और पोसेसिव एडजेक्टिव में माई होता है, और पोसेसिव प्रोनाउन में माइन होता है। सेम बात है आपको समझना है कुछ कि फर्स्ट पर्सन के प्लूरल भी होगा, तो आपको प्लूरल में याद कैसे रखेंगे कि प्लूरल क्या होता है, वी, वी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में अस, ठीक, और पोसेसिव एडजेक्टिव में आवर, और पोसेसिव प्रोनाउन में। तो इस तरीका से आपको करते करते आपको वन बाय वन आपको, यानी कि कहने का मतलब पहले फर्स्ट पर्सन को देखेंगे। फर्स्ट पर्सन को जब हमको याद हो जाएगा कि सिंगुलर आई, मी, माई, माइन होता है, तो उस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको हम लोग एक ही बार में नहीं सारा, हम बल्कि एक साथ इस लाइन को पहले क्लियर करेंगे, एक लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना यही है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बारे में सोचेंगे कि जो फर्स्ट पर्सन है उसको हम लोग, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या होता है, तो वो होता है आई नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में मी, पोसेसिव एडजेक्टिव में माई, और पोसेसिव प्रोनाउन में माइन। तो एक कर करके इसमें याद रखेंगे, यानी कि टेबल छोटा छोटा बनाएंगे, आगे चल के बढ़ाते रहेंगे, बनाते जाएंगे, आपको याद यही आपको करना पड़ेगा जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का बहुत सारा ये टेबल आपको आगे चल के काम आएगा, तो इसलिए आपको इसको याद करना जरूरी है। तो इसको याद करने का बस यही एक तरीका है कि सबसे पहले आप इसको ड्रा कर लेंगे पर्सन में, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के बाद ये सोचेंगे कि उसमें सिंगुलर होता है और एक प्लूरल। तो सिंगुलर में आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर में कौन कौन होगा, और उसके बाद ये भी ड्रा कर ले रहेंगे आगे कि सिंगुलर, प्लूरल, और नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो इस तरीका से टेबल पहले इतना बनाएंगे ताकि मेरा दो काम हो सके। यानी कि कह सकते हैं इतना टेबल पहले बनाएंगे, यानी एक कक कर करके बनाएंगे। इस तरीके से क्या होगा आपको कि फर्स्ट पर्सन के बारे में आपको क्लियरली आपको समझ में आने लगेगा कि फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे जब फर्स्ट पर्सन लिखेंगे तो उसमें देखेंगे, सोचेंगे कि सिंगुलर में क्या क्या होता है। तो सिंगुलर में देखेंगे आई, अब ऊपर नॉमिनेटिव केस में आपको याद भी रहेगा कि वो नॉमिनेटिव केस में क्या लिखे, तो आपको लगेगा कि नहीं इसमें आई लिखे। उसी प्रकार ऊपर दिखेगा ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखे, तो मी। तो वन बाई वन आपको कर करके याद रखने पड़ेगा, और ये लिख लिख के। अब क्या होगा, पूरी टेबल एक साथ नहीं बनाएंगे बल्कि छोटा छोटा बनाएंगे। अब जहां तक बन गया आपसे ऑटोमेटिक, यानी बिना देखे हुए, अगर इस तरीका से करते करते कभी थोड़ा बनेगा, उसे थोड़ा और आगे बढ़ेगा थोड़ा, क्योंकि एक ही चीज को जब बार बार बनाइएगा ना, तो आपको बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा कि हाँ इस चीज में यहाँ पे बैठता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। तो इस तरीका से आपको पूरी टेबल अच्छा से याद हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर। मेरा मेन मोटिव यही यहाँ पे है कि इस टेबल को याद रखना बहुत जरूरी है। आपको एकदम बस कोई पूछे कि सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो यू, एकदम फट से जवाब देना चाहिए। जैसे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। उसी प्रकार पूछा जाए कि सिंगुलर नंबर जिसमें, मतलब देखिए सिंगुलर नंबर, यहाँ पे थोड़ा थर्ड पर्सन में थोड़ा समझना है। देखिए थर्ड पर्सन में आपको सिंगुलर नंबर में तीन होता है, एक ही होता है, एक सी होता है, एक इट होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
तो देखिए ही होता है क्या, यानी एक तरह से कहेंगे कोची, ये पुरुष के लिए होता है और सी होता है औरत के लिए, माने मेल फीमेल, और ई होता है वस्तु के लिए। तो जब आपको पूछा, एकदम स्पेशली पूछा जाए कि ही का पोसेसिव एडजेक्टिव बताओ, तो पोसेसिव एडजेक्टिव आपको क्या बताना है, हीज। इस तरीके से आपको एकदम एक बार में याद होना चाहिए, और ये तभी याद होगा जब आपको पूरी टेबल आपको दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो यानी कहने का यहाँ पे ये मतलब मेरा है कि इस टेबल को याद करना बहुत जरूरी है, पहली बात। तो इसको याद रखेंगे तो बस पहला याद रखेंगे, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है, सिंगुलर में कौन कौन होता है, प्लूरल में कौन कौन होता है, इतना एक बार याद कर लेंगे। फिर थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, थोड़ा देर सोचेंगे कि सिंगुलर में यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या कौन कौन आता है, उसमें नॉमिनेटिव केस में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा, पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होगा। ये सारे बातें जब एक बार इस लाइन अगर दिमाग में आ गया, तब अगला में हम बढ़ेंगे कि उसमें फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या क्या होता है। ये नहीं कि सारा रट्टा मारेंगे या एक ही बार में लिखेंगे, एक बार में लिखेंगे तो कोई फायदा ना होगा। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि पहला लाइन में यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होता है। तो इस तरीका से एक एक लाइन यानी इस लाइन को पहले क्लियर करेंगे, फिर सोचेंगे कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल में कौन कौन होता है, उसमें भी देखेंगे नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होता है। यानी हमारे कहने का यह मतलब है कि सारे टेबल को एक याद हो जाए, एक लाइन, यानी ए लाइन बोल रहे हैं हम इसे, एक लाइन, यानी एक लाइन जब इसको याद कर लेंगे तब इसमें बढ़ेंगे, आगे याद करेंगे। ठीक है, फिर जब उसके बाद जब दोनों याद हो जाएगा, तो जब लिखेंगे तो देखिएगा कोची ये सारे, ये पूरा ग्रीन वाला है, ये सारे आपको एक बार में लिखा जाएगा। तब बढ़ेंगे सेकंड पर्सन की ओर, कि सेकंड पर्सन में सिंगुलर नंबर में कौन कौन आएगा। तो उसमें देखेंगे कि नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होता है। अगर इस लाइन को फिर से जब याद कर लेंगे हम, यानी कहने का मेरा मतलब है कि जब इस लाइन को मेरा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन होता है, तब हम बढ़ेंगे कौन, अगला लाइन में, तब इसमें बढ़ेंगे प्लूरल में कि प्लूरल में कौन कौन होता है। तो ऐसे करके इसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि एक जगह यूज नहीं होने वाला है कि इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाए, ये सारे हर जगह पे यूज होगा। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, सेकंड पर्सन में आपको प्लूरल में नॉमिनेटिव केस में क्या होता है। आपको हमेशा याद रखना है कि नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है। क्योंकि जब ये आप मन में सोचिएगा ना कि सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, तो आपको दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब थोड़ा सा टेबल देख ले रहिएगा तो आपको याद आएगा कि नहीं नहीं यू होता है ऐसे सिंगुलर में। ठीक है, तो इस तरीका से टेबल को आप याद रख लीजिएगा। बात क्लियर ना। तो इस तरीके से आप पूरी टेबल को याद रखिएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पे आपको लगभग याद हो जाएगा। अब आगे हम अगला अगला क्लास में एक्सेप्शन ऑफ केस टेबल के पढ़ाएंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सीखो और सिखाओ, लाइफ में आगे बढ़ते जाओ।